हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन नेफ्राइटिस के ऊपर हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, जिसमें हम 6 डायग्नोज जो है इसके लिखेंगे और 3 को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये सेकंड पार्ट है नेफ्राइटिस का। इससे पहले का जो हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन वाला है वो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। उस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चाहिए हो आपको तो कमेंट करके बोल सकते हो, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर कोई केयर प्लान चाहिए हो, कोई केस स्टडी चाहिए हो, ठीक है, हेल्थ टॉक चाहिए हो, कम्युनिटी का, जीएनएम नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग का, एएनएम का, किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का आप बोल सकते हो। मैं जितना जल्दी हो सके वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। सो आज से मेरी वीडियोस जो है रेगुलर आएंगी, ठीक है। सो पहले कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। सो आज से जो वीडियोस मैं रेगुलर अपलोड करूंगी। और एक बात और, अगला आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ठीक है। सो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑन नेफ्राइटिस। फर्स्ट है acute pain related to kidney become large swollen and congested as evidenced by palpitation। acute pain हो गई किससे रिलेटेड, जो किडनी है वो लार्ज हो चुकी है, किडनी के साइज बढ़ चुका है, स्वेलिंग आ चुकी है, उसमें कंजेस्टेड वो बहुत भीड़ी हो गई है, ठीक है। एविडेंस पाल्पिटेशन से हमें पता चला है। सेकंड है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू पस इन यूरिन यूरीमिया एज एविडेंस बाय इंस्पेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन का रिस्क है पेशेंट को। थर्ड है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, जो पेशेंट का न्यूट्रिशन लेवल है वो इम्बैलेंस हो सकता है जितनी बॉडी को हमारी को रिक्वायरमेंट है। रिलेटेड टू प्रोटीन कैटाबॉलिज्म इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक नीड्स माल न्यूट्रिशन एज एविडेंस बाय वीकनेस एंड वेट चेंजेस, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास यूरिनरी एलिमिनेशन अम्पेयर्ड रिलेटेड टू स्वेलिंग ऑफ किडनी फंक्शंस लेस एज एविडेंस बाय अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। फिफ्थ डायग्नोस है हमारे पास नॉलेज डेफिशिएंट रिगार्डिंग कंडीशन प्रोग्नोसिस ट्रीटमेंट सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज एज एविडेंस बाय क्वेश्चंस रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये थे हमारे 5 नर्सिंग डायग्नोस, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। गाइस जो हमारा अक्यूट पेन का डायग्नोज था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये है हमारा डायग्नोज, सॉरी नर्सिंग केयर प्लान। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है तो आपने फुली लिखना है। सबसे पहले इसमें है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा दो चीज़ें लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट हमें खुद बोलकर दसता है, ऑब्जेक्टिव डाटा में जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा है पेशेंट कंप्लेंट फॉर पेन, जो पेशेंट है पेन के लिए कंप्लेंट कर रहा है। पेशेंट है सीवियर पेन एट अफेक्टेड साइट, जहाँ पर पेशेंट के इन्फेक्शन है, ठीक है, जो उसकी अफेक्टेड साइट है वहाँ पर सीवियर पेन है। पेशेंट को डायग्नोज क्या है, अक्यूट पेन। आपने यहाँ पर फुली डायग्नोज लिखना है। गोल क्या है हमारा, टू रिलीव पेन, जो पेशेंट की पेन को हमने रिलीफ देना है, कम करना है। सो इसमें हम प्लानिंग क्या करेंगे, असेस पेन नोटिंग लोकेशन, पेन को हमें असेस करना है, उसकी लोकेशन नोट करनी है, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को हमने नोट करना है। इनकरेज द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट, पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए बोलना है। प्रोवाइड कंफर्ट मयर्स, पेशेंट को कंफर्ट मयर्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि बैक रब और पिल्लो वगैरह देना है। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट, पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है वो मॉनिटर करना है। इनकरेज यूज़ ऑफ सिट्स बाथ, पेशेंट को सिट्स बाथ लेने के लिए इनकरेज करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड, जो पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो एडमिनिस्टर करनी है, उसको देनी है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के, जो हमने प्लान किया था उसको हमने लागू करना है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पॉइंट प्लानिंग में लिखे हैं वही इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करके लिखने हैं, जैसे कि असेस्ड पेन लोकेशन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, इनकरेज्ड द पेशेंट फॉर बेड रेस्ट, प्रोवाइडेड कंफर्ट मयर्स एग्जाम्पल पिल्लो एंड बैक रेस्ट, मॉनिटर्ड इनटेक आउटपुट चार्ट, इनकरेज्ड यूज ऑफ सिट बाथ, एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। एवेल्यूएशन क्या है, पेशेंट हैज़ नो एनी कंप्लेंट फॉर पेन, ठीक है। नेक्स्ट गाइज जो हमारा रिस्क फॉर इन्फेक्शन का डायग्नोज था उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, केयर प्लान बनाते हैं उसका। ये हमारा केयर प्लान है फुली।
इसमें सबसे पहले है असेसमेंट, जिसमें हम सब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेज ही सी हैज़ ईचिंग एट यूरेथ्रल साइट। पेशेंट बोल रहा है कि उसके इन्फेक्शन है, ईचिंग हो रही है यूरेथ्रल साइट पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट मोस्ट प्रोन टू यूटीआई। पेशेंट यूटीआई को प्रोन है, ठीक है, उसे हो सकती है। पेशेंट हैज़ रिस्क फॉर इंक्रीज इन्फेक्शन। पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क है। डायग्नोज क्या है, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। यहाँ पर मैंने हाफ डायग्नोज लिखा है, आपने फुली डायग्नोज लिखना है। गोल हमारा क्या है, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से हमें पेशेंट को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्लानिंग, ठीक है। हम प्लानिंग क्या करेंगे, मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। जो साइन एंड सिम्टम है इन्फेक्शन की, उसको हमने मॉनिटर करना है। प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट को कोई भी सोर्स है इन्फेक्शन का, उससे प्रोटेक्ट करना है। प्रमोट गुड हैंड वॉशिंग बाय क्लाइंट एंड स्टाफ एंड क्लाइंट के द्वारा गुड हैंड वॉशिंग होनी चाहिए। प्रोवाइड रूटीन कैथेटर केयर। पेशेंट को रूटीनली रोजाना कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है। इनकरेज फॉर फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग। पेशेंट को रोज रोज फ्रीक्वेंट बार बार पोजीशन चेंज करने के लिए बोलना है। टीच पेशेंट एंड फैमिली साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन टू रिपोर्ट टू फिजिशियन। पेशेंट को और फैमिली को बताना है, टीच करना है कि इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम नजर आता है तो डॉक्टर से बात करनी है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने प्लान किया उसको हमें लागू करना है। मोनिटर्ड फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्टेड पेशेंट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, promoted good hand washing, provided routine catheter care, encouraged for frequent position changing, teach patient and family about sign and symptom of infection। evaluation क्या है, patient has low risk for infection। ये था हमारा फुली डायग्नोज। गाइज नेक्स्ट जो हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन वाला नर्सिंग डायग्नोज है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास है असेसमेंट, सब्जेक्टिव डाटा। पेशेंट सेज दैट ही शी हैज़ नो मूड फॉर ईटिंग, ही शी फीलिंग वीकनेस। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, पेशेंट हैज़ सीवियर वीकनेस, पेशेंट हैज़ लो इनटेक ऑफ फूड। नेक्स्ट डायग्नोज जो मैंने हाफ लिखा है, आपको फुली लिखना है। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, गोल है हमारा मेंटेन प्रॉपर न्यूट्रिशनल इनटेक। प्लानिंग हम क्या करेंगे, मोनिटर वीकली वेट एंड सीरम प्रोटीन एल्ब्यूमिन इलेक्ट्रोलाइट एक्सेट्रा। प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ओरल हाइजीन, ऑफर फ्रीक्वेंट माउथ केयर एंड रिंस विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। असेस एंड डॉक्यूमेंट डाइटरी इनटेक, encourage high calorie, low protein, low sodium snacks between meal, provide only enough fluid intake। Implementation, monitored weekly weight and serum protein albumin etc, provided frequent oral hygiene, offered frequent mouth care, assessed and document dietary intake, encouraged high calorie, low protein diet, provided only enough fluid intake। एवेल्यूएशन क्या है, पेशेंट विल मेंटेन आइडियल न्यूट्रिशन। सो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।